अबू धाबी पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था जब मेरी गाड़ी एक दफ़ा हिट हो गई और मैंने उनको कॉल की। अच्छा जी, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ अबू धाबी की पुलिस का। 2017 में मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस आया था, तो ये बात है 2018 की। मैं अपनी कंपनी में था, तो मेरी जो गाड़ी है मैं रिवर्स कर रहा था, तो वो थोड़ी सी साइड से टच हो गई। अब इधर रूल और लॉ ये है कि अगर आपकी गाड़ी किसी के साथ टच हो जाती है, हिट हो जाती है, तो आपने पुलिस रिपोर्ट जनरेट करवानी होती है। आप गाड़ी को मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर दो बंदों की गाड़ी हिट हो गई है तो वो साइड पे करके उधर रोक देते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, वो आती है, वो देखती है किसकी मिस्टेक थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फाइन कर देती है। तो मेरी गाड़ी जो थी, मैं रिवर्स कर रहा था, तो मेरी गाड़ी थोड़ी पीछे से टच हो गई। वो एक इक्विपमेंट पड़ा था उसके साथ। अब मुझे पता नहीं था कि इसका क्या प्रोसीजर है या क्या है, तो मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि तुम्हें ये 999 पे कॉल करो और उन्हें बताओ कि इस तरह गाड़ी हिट हो गई है। अच्छा, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मेरी गाड़ी हिट हुई। मैंने उन्हें कॉल की नंबर पे, मैंने सिर्फ उन्हें जस्ट ये बोला हेलो। आगे से वो एक खातून थी पुलिस में, हम इसे शुरता बोलते हैं, शुरता खाना पुलिस स्टेशन को बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उन्होंने पूछा, हाय मोहम्मद, बिलाल, हाउ आर यू। ये आप हाइट टेक्नोलॉजी चेक करें कि मेरी सिम जो है, जिस नंबर से मैंने कॉल की वो रजिस्टर्ड था, तो उनके पास सारा रिकॉर्ड था। तो उन्होंने कहा, हाँ मोहम्मद क्या हुआ। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी हिट हुई। ये लफ्ज सुनने का था। तो उन्होंने कहा गाड़ी हिट हुई है, आप सेफ हो, कितने पैसेंजर हैं, आपको एयर सर्विस चाहिए, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जस्ट मेरी गाड़ी इधर हिट हुई है, तो मैं उसकी रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई 10, 15, 20 मिनट लगेंगे, और जिधर हमारा वो यार्ड था ना, उसके इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई इतनी आबादी ऐसा नहीं थी, या कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। अब यकीन माने कि विद इन 2 मिनट वो बंदा मेरी लोकेशन पे था। मैंने उसे लोकेशन भी सेंड नहीं की, तो वो बंदा मेरी लोकेशन पे था। तो वो बंदा आ गया, पुलिस वाला, और आप इमेजिन करेंगे वेरी पोलाइट उसका जो बिहेवियर था, एटीट्यूड था, वो वेरी पोलाइट। उसने बड़े आराम से मेरे से पूछा, यार क्या बात है, इट्स ओके, आप ठीक हो, आपने नींद वगैरह पूरी की है, कोई मसला तो नहीं है, आप मेंटली जो है कोई टेंशन में तो नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, वो फिर हंसने लग गया, कहता है कि दिस इज नॉर्मल, ये हो जाता है। अब मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने जो फर्स्ट होम है उसका यूज टू था, तो मैंने कहा कि कोई मैं बात करूं कि यार थोड़ा मुझे फाइन माफ कर दो, या थोड़े छोड़ दो, फर्स्ट टाइम हुआ है, या ऐसे है। तो मैंने उसे कहा, तो वो बंदा हंसने लग गया और कहता है कि देखो, उसने एक टैब थी उसके पास, उसमें सारा रिकॉर्ड था, और पूरे यूएई का इंटरलिंक्ड है ना। मैं अबू धाबी की बात कर रहा हूं। तो उसने मुझे कहा कि ये देखो, उसने टैब ओपन की, तो कहता है कल मैंने एक शारजा की हाई ऑफिशियल पर्सनैलिटी थी, तो ओवर स्पीडिंग पे मैंने उसे भी फाइन किया है, तो ये देखो उसकी रसीद जो है फाइन की। तो वी कैन नॉट स्पेयर, ये लॉ है, तो आपको फॉलो करना है। तो इस वजह से यूएई द बेस्ट कंट्री। आप ट्रैफिक के हवाले से देखें, लॉज हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप यूज टू नहीं है तो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, वरना ये करवा लेंगे, ठीक है। और आपको रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो वो पुलिस का जो बिहेवियर था, पहले मैं टेंशन में था कि यार गाड़ी लग गई है, इतनी महंगी गाड़ी है, क्या होगा। तो उस बंदे ने जब मेरे साथ बात की, पुलिस अबू धाबी पुलिस वाले ने, तो मैं रिलैक्स हो गया काफी। वो मुझे नहीं था लग रहा कि कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो उस बंदे ने मुझे जो मैक्सिमम वो जो oblige कर सकता था, उसने वो फाइन जो है वो कम किया, और फाइन मुझे बरहाल हुआ। तो मकसद ये था बात करने का कि यूएई में जो पुलिस है, जब आप दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो एक फियर आता है, लेकिन अगर आप क्लीन है, आपने कुछ नहीं किया, तो यूएई की जो पुलिस है वो सबसे फ्रेंडली और सबसे बेस्ट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक इंसिडेंट था, मैंने कहा आपको बताता चलूँ और शेयर करूँ। तो जो रोड्स के लॉज हैं वो आपने फॉलो करना है, ये सेफेस्ट है। आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, आप लाइन चेंज करते हुए अगर मिस्टेक करेंगे तो वो नहीं कर सकते। आप कंपेटेबल है तो ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेंगे, लेकिन रिलेटिवली आप देखें, अंडर एज लोग बंदे जो हैं वो दूसरे कंट्रीज में बंदों को मार देते हैं, पूरी फैमिली को मार देते हैं, और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। उधर लॉ है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये एक इंसिडेंट था, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। थैंक यू।